अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गों, प्यारे साथियों, मेरे प्यारे उम्मत मोहम्मदिया की शहजादियों, मेरी माएँ, मेरी बहनें, आप सबको मेरी तरफ से सलाम और दुआ है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम बात करेंगे मेरी प्यारी बहनों एक वजीफे के बारे में जो बहुत अनमोल है। वो है दुआ दरूद ए तंजीना। दरूद तंजीना आपने सुना होगा। उसकी फजीलत बहुत अच्छी है कि उसका तर्जुमा भी उतना बहुत अच्छा है। उसका तर्जुमा आप पढ़ कर देखें, उसके बाद इस वजीफे को अमल करें। ये वजीफा उनके लिए है जिनके घरों में बेटियों की शादी नहीं हो रही, कुंवारी लड़कियां बैठी हुई हैं और बेटे घर पे बैठे हुए हैं, शादी नहीं हो रही और कमाई में बरकत नहीं है और घर में बहुत से परेशानियां हैं। कोई बीमार है और हमेशा गुस्सा रहता है, बीपी हाई रहती है, घरों में बहुत सी परेशानियां हैं और इस दरूद पाक से आपका हर मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। जब अल्लाह राजी होगा तो हर काम बन जाएगा। अल्लाह ताला रास्ते खोल देंगे। आपको पहले अल्लाह को राजी करना है, हमारे गुनाहों की माफी मांगना है। देखें पैगंबरों ही नबियां जितने भी नबियां थे वो सभी उतने पाक दामन के थे। 24 घंटे वो इबादत में रहते थे, फिर भी अल्लाह उनको पसंद करता था। फिर भी वो अपने गुनाहों पर डरते थे कि गुनाह हमारे माफ कर अल्लाह करके। वो बहुत गिड़गिड़ाते थे, हर नमाज में वो रोते थे। इस तरह से रोते थे कि उनकी जाय नमाज भीग जाती थी, उनके बदन के कपड़े भीग जाते थे। वो घर पे खाना नहीं होता था, फिर भी वो अल्लाह से शुक्र अदा करते रहते। तो मेरी बहनों, आप जो ये वजीफा करेंगे वो वजीफा करने से पहले अल्लाह से गिले शिकवे ना करें। अल्लाह से गिले शिकवे प्लीज ना करें मेहरबानी से, क्योंकि हमारे ऊपर इतने एहसानात हैं अल्लाह के कि हम सोच भी नहीं सकते। इतने एहसानात हैं कि हम हमें अल्लाह कुछ भी नवाजा ही ना हो, सिर्फ हमारे पास एक चादर लिपटी हुई हो तो उसका भी अल्लाह से हमें शुक्र अदा करना है। इतना सोचें कि अल्लाह ने हमें हमें इतना अच्छा घर दिया है, छत दी है रहने के लिए। क्या कुछ नहीं अल्लाह ने हमारे लिए नवाजा है। उसके एहसानात इतने हैं, जितना भी हम शुक्र अदा करें बहुत कम है, बहुत कम है। ये मैं नहीं बता रही हूँ मेरी बहनें, अल्लाह आपको बता रहा है। अल्लाह आपसे खुश हुआ है, इसीलिए आपको ये वजीफा मिल रहा है। ऐसे समझें। ये इस तरह के वजीफे आपको देखने के लिए मेरे चैनल पे मिलेंगे और मेरे चैनल पे वजीफे भी मिलेंगे। लड़कियों के लिए एडवाइजेस मिलेंगे, नसीहत मिलेगी और हाउस वाइफ्स के लिए भी मेरे चैनल पे बहुत से एडवाइजेस मिलेंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी मैं बताती चलूं आपको, मैं अभी शामी कबाब बना रही थी, तो इस रेसिपी को बनाते हुए मैं आपको ये वजीफे की तरफ चलूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। इस दरूद तंजीना को पढ़ने के बाद हमारे घर में बहुत सुकून आ गया है। माशाल्लाह, इतना सुकून के एक दिन भी हमें बेजार नहीं होता, एक दिन भी परेशानी फील नहीं होती। जब अल्लाह साथ हो तो डरने की क्या बात हो। अल्लाह हमारे साथ होगा तो अल्लाह से हमें दोस्ती कर लेना है। हमेशा हम अल्लाह के दोस्त बनने की कोशिश करें। अल्लाह से हमेशा कहती रहा करें कि पकाते हुए, काम करते हुए, अय अल्लाह मुझे माफ फरमा, अय अल्लाह मुझे माफ फरमा। अल्लाह ताला इस वजीफे से आपके घर में बरकत बरसाते रहेंगे, रहमत बरसाते रहेंगे। आपके घर में ऐसे बरकत आएगी, छोटी सी भी कमाई हो तो अल्लाह आपके घर में बरकत डाल देंगे। जैसे कुएं में पानी निकलता रहे, सरता रहे, फिर से झरा आता रहेगा, इसी तरह से आपके घर में भी बरकत आती रहेगी। और जो भी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है वो इस अमल को जरूर करें। जो भी माएँ बेटे की अरमान कर रही हैं वो भी पढ़ें। जो भी औरतें को बेटी की अरमान है, बेटी पैदा होने की, बेटी की ख्वाहिश हो तो वो भी इस अमल को करें। कोई बीमार हो, परेशान हो,
کوئی قرض اسنا کسی کو دینا ہے، قرض میں ڈوبے ہوئے ہوں، کوئی حج کو جانے کی تمنا کرتا ہو، چاہے عمرہ کی تمنا ہو، اس کو پڑھتے رہا کریں۔ اس کا ترجمہ بہت اچھا ہے، میں ابھی آگے بتاتی چلوں گی۔ میں نے وہاں پہ ایک فوٹو کو ایڈ کر دیا ہے، اس فوٹو کو آپ اسکرین شاٹ لے لینا، اور اس کے ترجمے کو بھی میں نے ایڈ کیا ہے، اس ترجمے کا بھی اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیں فون پہ، یا پھر کہیں ایک ڈائری بک میں لکھ کر رکھ لیں، یا پھر آپ گوگل پہ جائیں گی تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا درود تنجینہ اس طرح کا۔ دیکھیں یہ پڑھنا ہے، اس کو اسکرین شاٹ لے لیں، اور یہ ترجمہ ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ آپ پہلے ترجمے کو جان لیں، بہت اچھا ہے اس کا ترجمہ۔ پھر میں بتاتی چلوں کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کو عمل کرنا ہے۔ فرض نماز کو نہیں چھوڑنا ہے، نماز کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، نماز کو نہ چھوڑیں۔ نماز کی پابندی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، ایک دن میں 10 مرتبہ 7 دن کرنا ہے۔ درود تنجینہ پڑھیں، اور اس کے ساتھ چھوٹی درود بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چھوٹی سی درود کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کو یاد کرتی رہنا ہے۔ کسی کی غیبت سے بچیں، کسی کی غیبت کرنے سے بچیں، کسی کی غیبت سننے سے بھی بچیں۔ دوسرے عورتیں اگر آپ کے آگے غیبت کریں تو ان کو روک دیں، اس غیبت کا سننا بھی گناہ ہوتا ہے۔ جو بھی ہم عمل کرتے ہیں وہ اللہ قبول نہیں کریں گے، اس لیے ہمیں سب سے پہلے خود کو صحیح کرنا ہے، کسی کی برائی نہیں کرنا ہے، کسی کے اوپر حسد نہیں کرنا ہے، دل کے میل کو پہلے نکالنا ہے، اس کے بعد اس وظیفے کو کرنا ہے۔ کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہو تو کامنٹس میں ضرور آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں رپلائی ضرور کروں۔